नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और इसके अलावा जेएसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं तो उन सभी में जो है जनरल साइंस का पोर्शन आपका जो आता है तो उसके लिए जो आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है जनरल साइंस का, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तब लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके लिए, जो कि पेपर 3 का आपका है। तो पेपर 3 में आपका देखिए जैसे इसमें जनरल स्टडी का पोर्शन है, आपका जनरल साइंस का और कंप्यूटर बेसिक्स का है। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर इसका प्रोवाइड करेंगे डिटेल में इस कोर्स के अंदर में। और इसके साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है एक ही जगह पे इन तीनों सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है सरजी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स जो है आपका इंग्लिश में है, 399 में ही अवेलेबल है आपका। तो आप लोग जो है ये इसके अपना बेनिफिट ले सकते हो। इसमें जो है आपको वही सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो है हमने काफ़ी डेप्थ में भी कवर किया हुआ है। और ये जो है पूरा एनालिसिस के बाद ही जो हमने डिजाइन किया हुआ है। और कोई भी डाउट आप कराते हैं तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। तो आपका जो कोई भी क्वेरी रहेगा तो इससे रिलेटेड तो आप लोग को जो है तुरंत ही रिजोल्यूशन हो जाएगा। और देखिए इसके साथ में जो है जो पेपर 1 है आपका, जिसमें कि इंग्लिश हिंदी आपके आने वाले हैं, तो इसका भी हमने अलग से कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो ये देखिए जो है आपका ऐप पे ही आपको अवेलेबल है यहाँ पे। और आप लोग देखिए इससे जो है आपको अपना तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये जो पोर्शन रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश का, तो आपको सिर्फ ये जो दिया हुआ है लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है इसके अंदर में, और जो पीडीएफ में आपको कंटेंट रहेगा आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो आप लोग आराम से इजीली क्वालिफाई कर लोगे, इसमें आपको और अधिक पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो है आप लोगों को बस कल ऐप डाउनलोड करना है, उसको कोर्स को सेलेक्ट करके अपना तैयारी शुरू कर देनी है। और देखिए हमने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है इसके साथ में, जैसे जनरल साइंस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ हो, या फिर आपको कंप्यूटर का हो, या फिर जो है आपका हिंदी का हो, या फिर जो है आपका इंग्लिश का हो, तो इन सब का पीडीएफ भी हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जैसे प्रिपेयर करना चाहो कोर्स के थ्रू या फिर पीडीएफ के थ्रू भी, तो आप लोग कर सकते हो। आपके पास सारे चॉइसेस अवेलेबल है। और देखिए इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर कोर्स को भी और साथ में जो पीडीएफ को भी बाय आप लोग कर सकते हो। तो देखिए पिछले क्लास में जो है हमने ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग टैक्सोनॉमी यानी कि जो वर्गीकरण जो होती है ऑर्गेनिजम्स का, इसके रिगार्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। और बाकी देखिए ये सारे टॉपिक्स जो है पूरा कंप्लीट साइंस ऑलरेडी हमने कोर्स में कंप्लीट करा दिया है, तब लोग वहाँ जाके जो है पूरा कंप्लीट देख सकते हो पहले ही। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट आपका करा देंगे। देखिए जो आपका दिया हुआ है टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, आप जो भी देखते हो अपने आसपास या फिर और जो भी नेचर में एग्जिस्ट जो करते हैं, तो उन सबको किस तरीके से जो है उनको जैसे डिफाइन किया गया है, उनका नाम दिया गया, उनको नेमिंग किया गया हुआ है, या फिर जो है उनको क्लासीफाई किया गया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में। तो ये सारा चीज़ जो है टैक्सोनॉमी के अंदर में स्टडी किया जाता है आपका। और ये देखिए जो है उनका शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होती है, यानी कि वो जो है किस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपस में शेयर करते हैं, इसी के बेस पे जो है उनका वर्गीकरण यानी कि जो है टैक्सोनॉमी की गई है। तो सिंपली टैक्सोनॉमी के अंदर में क्या होता है यहाँ पर कि हम जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, तो उनका नेमिंग करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, और साथ में उनको क्लासीफाई करते हैं हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में। और वो किस बेसिस पे, तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक जो आपस में वो शेयर करते हैं, तो उनके बेसिस पे किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है अपना अपना जैसे थ्योरी दिया था टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण करने का। लेकिन इसमें जो काफ़ी जो फेमस रहे थे तो वो थे कार्ल लिनाहोइस। तो इन्होंने देखिए जो बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरी का, तो ये आप लोग याद रख लेना इसका। और इसी के लिए जो है इनको देखिए बोला था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो वो है कार्ल लिनाहोइस। और इनका जो बुक था उसका नाम क्या है, तो वो है सिस्टमा नेचुरी। और देखिए जो इनका बुक था सिस्टमा नेचुरी, तो इसमें जो है इन्होंने जैसे जो क्लासिफिकेशन किया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का, तो इन्होंने जो है दिया था दो किंगडम का क्लासिफिकेशन करके, यानी कि इन्होंने जो दो ग्रुप में बांटा था, एक है आपका प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। तो इन्होंने जो है दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इस तरह से भी आपके आते हैं क्वेश्चन
कि जो फादर है टैक्सोनॉमी वो तो कार्लिना विषय, इनका बुक का नाम है सिस्टम नेचुरी। और इन्होंने जो है कितने क्लासिफिकेशन दिया था किंगडम का, तो इन्होंने दो दिया था यहाँ पे, एक प्लांट किंगडम दूसरा एनिमल किंगडम का। लेकिन देखिए लेटर ऑन क्या होता है यहाँ पर कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है तो इसको जो है रिप्लेस करके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कर दिया गया था। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है तो ये दिया गया था R H विटेकर के द्वारा। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स मिले जो कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर में वो जो है इस कैटेगरी में अंदर में नहीं आ पाते थे, उनका कैरेक्टरिस्टिक जो है कुछ अलग ही शो कर रहा था प्लांट और एनिमल किंगडम से। तो इसीलिए जो है तीन और मतलब कि जो है पांच किंगडम क्लासिफिकेशन जो रखा गया था, तो इसमें सभी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में इजिली रखा जा चुका। तो इसमें देखिए जो दिया गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये R H विटेकर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन है तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपका आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियाई और एनिमिलिया। तो यहाँ पे देखिए प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम जो कि इनके द्वारा तो दिया ही था, इसके अलावा जो तीन इन्होंने और बताया था तो वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। तो ये तीन जो है ग्रुप इन्होंने और रखा था इसके अंदर में। और यहाँ पे देखिए जो मेन क्राइटेरिया था इनका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, मतलब इन्होंने जो किस बेसिस पे ये किंगडम को क्लासिफाई किया था फाइव किंगडम में, तो वो बेसिकली था सेल स्ट्रक्चर का, इसके साथ में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, उनका बॉडी का शेप कैसा रहता है, और साथ में उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का रहता है, और साथ में जो है रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है तो उनका क्या है। तो इन सब के बेसिस पे जो इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये दिया गया था आपका R H विटेकर के द्वारा। तो इसमें से देखिए जैसे मोनेरा है आपका तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जो प्रोटिस्टा है तो ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट से होते हैं। और वहीं पे फंगी, प्लांटियाई और एनिमिलिया तो ये तीनों जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट से होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो ये जो है आप लोग को याद रखना होगा, यहाँ पे सारे पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो है सबको एक एक करके स्टडी करेंगे इनके बारे में। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा डिस्कस करने में, बट हमने ऐप पे जो है ये सारा कंप्लीट हमने करा दिया है, तब लोग वहाँ से जाके अर्ली एक्सेस करके आप लोग देख सकते हो सारे जितने भी सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट वाले जो भी हैं आपके। तो देखिए जो डेवलपमेंटल स्टेज जो आया था, तो इन्होंने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था तो ये एक डेवलपमेंटल स्टेज में एक क्रम में इन्होंने दिया था। जैसे कि मोनेरा आपका पहले था और लास्ट में एनिमिलिया। तो मतलब जो डेवलपमेंटल स्टेज जो आया ऑर्गेनिज्म से वो मोनेरा से स्टार्ट होते हुए वो एनिमिलिया में आके एंड हो गया। तो सबसे पहले देखिए मोनेरा के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। तो देखिए जो मोनेरा जो आते हैं इसके अंदर में जो भी ऑर्गेनिज्म जो हो रहेंगे इसके अंदर में, तो वो सारे के सारे जो है वो एक्वेटिक होते हैं और साथ में प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर ये होते हैं। और इसके साथ में सेल वॉल की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट रहेगा मोनेरा किंगडम के अंदर में। इसके अलावा देखिए न्यूट्रिशन टाइप की हम बात करते हैं कि जैसे मोनेरा ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं तो इनका देखिए होता है कीमोसिंथेसिस, यानी कि ये जो है रिएक्शन करके केमिकल रिएक्शन करके जो है ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ये। और इसके अलावा देखिए कुछ पैरासाइटिक भी ये होते हैं यहाँ पर। और एग्जाम्पल का देखिए बात करते हैं मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, तो ये मेनली एग्जाम में पूछा आता है। तो इसके अंदर में देखिए बैक्टीरिया आ गया आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और डायटम्स हो गया। तो ये जो है मोनेरा के जो है किंगडम के अंदर में आते हैं ये। नेक्स्ट देखिए प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं, तो देखिए प्रोटिस्टा जो होते हैं ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं तो ये भी एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये जलीय जीव होते हैं ये। इसके साथ में ये यूकेरियोटिक ये होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर होंगे। ये देखिए यूकेरियोटिक तो होते हैं लेकिन यूनिसेलुलर ये होते हैं। न्यूट्रिशन टाइप की बात करते हैं तो ये देखिए ऑटोट्रॉपिक भी होता है और साथ में हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो स्वयं अपना भोजन निर्माण कर सकते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ये। तो इस ग्रुप से एग्जाम्पल का देखिए बात करते हैं तो आपका हो गया प्रोटोजोन्स हो गया आपका। तो प्रोटोजोन्स जो है आपके प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है। इसके अलावा देखिए और भी आपका जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो देखिए अमीबा और प्लाज्मोडियम तो ये जो है हेटरोट्रॉप्स के अंदर कैटेगरी के अंदर में आते हैं। इसके अलावा आपका यूग्लेना हो गया, और फिर आपका है पारामीशियम है। तो देखिए जो पारामीशियम है इसको स्लीपर सेल भी बोला जाता है। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भाई क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर, यानी कि इनमें से कौन सा है जो है एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है जो कि विटेकर के द्वारा दिया गया था।
तो यहाँ पे देखिए दिया होगा एनिमिलिया, फंगी, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ। तो इसमें देखिए एनिमिलिया तो आपका था, ये फंगी भी था आपका, प्रोटिस्टा भी था, लेकिन देखिए जो प्रोटोजोआ जो है आपका, तो ये जो है आपका ये प्रोटिस्टा ग्रुप में ही आता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ही था यहाँ पर कि जो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर में ही प्रोटोजोन्स आपके आते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपका क्या है, जो कि एक 5 क्लासिफिकेशन का ये पार्ट नहीं है, बल्कि ये तीनों आपके हैं, एनिमिलिया, फंगी, प्रोटिस्टा, और बाकी प्रोटोजोआ तो आपका आता है ये प्रोटिस्टा के अंदर में ही। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप मोनेरा। तो मोनेरा ग्रुप से इनमें से कौन सा जो है नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और डायटम्स। तो देखिए बैक्टीरिया, डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया, तो ये तीनों तो जैसे आते हैं मोनेरा ग्रुप से ही, लेकिन यहाँ पे माइकोप्लाज्मा दिया हुआ आपका, तो ये जो है मोनेरा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल भी जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम्पल भी याद रखना, उससे भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए देखते हैं हम लोग फंगी के बारे में। तो देखिए जो फंगी जो होते हैं, तो ये मोस्टली ये मॉइस्ट एरिया में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे जो नमी होती है तो उस रीजन में अधिकतर ये रहते हैं। इसके अलावा ये भी यूकेरियोटिक ये होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से होते हैं ये। न्यूट्रिशन टाइप की बात करते हैं फंगी का, तो ये देखिए जो फंगी होते हैं तो ये हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं ये, और यूजुअली कुछ सेप्रोफाइटिक में मोड के कभी न्यूट्रिशन मोड से अपना लेते हैं ये। एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं फंगी ग्रुप के अंदर में, तो इसमें आपका है मुकर और दूसरा आपका ईस्ट है। तो ईस्ट देखिए ये फंगी से आपका बिलोंग करता है, लेकिन ये जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो आप लोग जो है इसको याद रख लेना, यहाँ पे ईस्ट आपका आता है फंगी ग्रुप के अंदर में, लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है। अगला देखिए आपका है प्लांटिया, यानी कि जो प्लांट किंगडम से जो बिलोंग करते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो प्लांट किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स है, तो ये आपको हर जगह देखने को आपको मिल जाएंगे, और इनका जो होता है यानी कि ये यूकेरियोटिक होते हैं और साथ में मल्टी सेलुलर ये होते हैं, और ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ये परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए इनको ऑटोट्रॉपिक भी बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है प्लांट किंगडम से जितने भी बिलोंग करेंगे तो वो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो वो करते ही हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, तो ये चीज़ आपको हम लेटर ऑन स्टेज में आपको बताएंगे इसके रिगार्डिंग। फिर देखिए इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इस कैटेगरी के अंदर में आपका आता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये जो है आता है आपके प्लांट किंगडम के अंदर में। और देखिए इसमें से जो आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा और जो टेरिडोफाइटा है आपका, तो ये लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, और बाकी जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है तो ये हायर क्लास से बिलोंग करते हैं। मतलब कि ये जो है डेवलपमेंटल स्टेज अगर हुआ तो ये उस कैटेगरी में हायर क्लास में आता है आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट देखिए अगला आपका है एनिमिलिया, यानी कि एनिमल किंगडम में। तो देखिए जो एनिमल किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये भी आपको हर जगह देखने को आपको मिल जाएंगे, और ये जो है ये कोरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर ये होते हैं। न्यूट्रिशन टाइप की बात करते हैं जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो ये देखिए हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि इनको जो है दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है अपना, जैसे कि अब फूड इनटेक के लिए। अब हेटरोट्रॉपिक में आपके जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, हम लोग भी हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। सिर्फ प्लांट ही होते हैं जो कि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं तो उनको दूसरे पे डिपेंडेंट होनी पड़ती है। एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं हम लोग एनिमिलिया किंगडम से। तो जितने भी देखिए फिशेस हैं या फिर एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एब्स हो गए, या फिर जो मैमल्स हैं, मैमल्स कैटेगरी में भी हम लोग आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। तो सारा का सारा जो ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं ये। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग एग्जाम्पल याद रख लेना इसका। तो ये तो देखिए आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का था सारा पूरा डिटेल में यहाँ पे। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से भी। तो देखिए जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो ये जो है अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। तो इसमें देखिए इन्होंने जो है 3 कैटेगरी में रखा था, एक आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और तीसरा आपका है प्रोटिस्टा है। तो इन्होंने जो है इसमें तीन ही चीज दिया हुआ था। तो ये आप लोग याद रख लेना यहाँ पे। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो उसमें जैसे देखिए मोनेरा और फंगी आपका था, तो उसको छोड़ के इन्होंने बस तीन को ही रखा था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा का। तो ये जो है आप लोग याद रख लेना इसका। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से भी है, तो आप लोग क्वेश्चन को बता सकते, आंसर अगर आएगा तो आप लोग इसलिए बता सकते हो किसके द्वारा दिया गया था। तो अर्नेस्ट हेक्ल के द्वारा। कौन कौन से थे इसमें, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी आपका क्लास चलता ही रहेगा। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है यहाँ पर आपको क्लास कवर कराने में, बट ऐप पे जो है हमने वहाँ पे पूरा कंप्लीट ये सारा जो साइंस का पोर्शन या फिर कंप्यूटर का हो या फिर जो है आपका जीके का हो, तो वो सारा हमने वहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो।
उसमें जो है आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा और साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।